हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे दो विषय पे बात करूंगा और वो भी वेरी शॉर्ट। सबसे पहला विषय है संविधान के अंदर। आपने सुना होगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल? प्रस्तावना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है? किसी भी संविधान का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन होता है उसे हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। अक्सर हम कहते हैं प्री प्लस एम्बल, प्रियम्बल, प्रस्तावना बोलते हैं। अगर हम देखें भारत का जो संविधान है उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो प्रियम्बल है, उसकी जो प्रस्तावना है, हम देखते हैं एनसीईआरटी के पहले ही पेज पर होती है। उसमें हम देखते हैं हम भारत के लोग, हमने भारत का संविधान बनाया भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के लिए। तो ऐसे शब्द जो लिखे रहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब हम सब हैं। जो लोग संविधान तैयार कर रहे थे वो हम सब लोग थे। उस समय में आपको बता देता हूं 1946 कैबिनेट मिशन जो भारत आया, 3 अंग्रेज थे उसमें और बाकी उसमें भारतीय थे। कैबिनेट मिशन के अंदर 1946 में अंग्रेजों ने भारत के लोगों को संविधान सभा बनाने के लिए परमिशन दी थी। उसमें लॉरेंस अलेक्जेंडर जो प्रमुख जो व्यक्ति थे अंग्रेज, वो थे और भारत के नेता थे। कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान लिखने के लिए, असेंबली बनाने के लिए परमिशन दे दी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया और उसके अंदर क्या होता है, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर थी। अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना की इंटेंशन सारी हम यही समझ सकते हैं। तो उसमें जो पहला ही वर्ड जो उसमें लिखते हैं सोवरिन, सोवरिन क्या होता है, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है अब जो है भारत एक आजाद देश है, हमने अपना संविधान लागू कर लिया है, अब हम किसी के भी अंडर में काम नहीं करते हैं, अब हम अंग्रेजों के अंडर में काम नहीं करते हैं, अंग्रेजों से हम आजाद हो चुके हैं, हमने अपना संविधान लिख लिया है, हमारी अपनी बाउंड्री है, हमारा अपना देश है, हमारा अपना संविधान है। तो इस तरह से हम सोवरिन, वी आर सोवरिन, हमेशा हम ऐसा कहते हैं। एक ऐसा वर्ड है जिसे हम सेकुलर कहते हैं। हर कोई नेता भी कहता है मैं सेकुलर हूं, मैं पंथ निरपेक्ष हूं। क्या इसका मतलब वो लोग जानते हैं जो बोल रहे हैं? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत में जो संविधान बनाया गया है वो किसी भी धर्म के नाम पर नहीं है, वो सबके लिए एक समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो धर्म के नाम पर नहीं है, वो सभी भारतीयों के लिए समान रूप से लागू किया गया है। भारत के संविधान का कोई भी प्रमुख धर्म नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। इसमें फिर एक वर्ड जो बाद में लिखा जाता है, अगर मैं बात करूं उसमें 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा, उसमें क्या होता है बच्चों, एक समाजवाद, सोशलिज्म, समाज सबका अधिकार है, जिसकी जो योग्यता है उसको वो मिल जाएगा, सभी को ऐसा अधिकार दिया गया है। एक शब्द है, एक वर्ड जो है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोगों का राज। भारत में लोगों का राज्य है, लोगों के द्वारा ही इलेक्शन में वोट डाली जाती है और चुना जाता है। उसके बाद जो नंबर आता है बच्चों रिपब्लिक का, गणतंत्र। अब पब्लिक ने जिन लोगों को संविधान लिखने के लिए भेजा वो पब्लिक के गण हैं, और जब पब्लिक किसी को भेजती है वो उसके गण हैं, तो उसी आधार पर संविधान लिखा गया। ऐसे ही आज होता है इलेक्शन, पब्लिक एमपी एमएलए को चुनती है और एमपी एमएलए विधानसभा और एमपी पहुंच जाते हैं लोकसभा में। यही लोग आगे चलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो इसे रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं। तो भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो ये तो बात होगी हमारे संविधान की प्रस्तावना की, इंट्रोडक्शन की, और इसी में अखंडता भी दिया गया है, इसी में भाईचारा, फ्रेटर्निटी भी दिया गया है। तो इस तरह से ऐसे वर्ड हम अक्सर संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते हैं, जो बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट होते हैं। उनको रटना नहीं है, उनको समझना है।
क्योंकि बच्चे हमारा टारगेट क्या है, समझाना है, रटाना नहीं है। जो ज्ञान रट कर प्राप्त किया जाता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आगे चलकर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और आपसे इस बारे में बात होगी तो आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, अभी हमने एक सैटरडे को बाल विकास हाई स्कूल, जो अपना स्कूल, आपका स्कूल, हमारा स्कूल में पीटीएम रखा था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और इस मीटिंग के अंदर बच्चों सबसे बड़ी बात हर पेरेंट्स की जो निकल कर आई वो बात थी सबसे बड़ी फोन की। बच्चा पढ़ाई में कमजोर क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण बताया गया फोन यूज करना। अब कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों से छुटकारा पाना चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो शरारत ना करें, हमें परेशान ना करें, हमें बिजी रहने दे, और उसको फोन दे देते हैं और वो फोन में बिजी रहते हैं। लेकिन वो नहीं जानते इस फोन से क्या डिसएडवांटेज हो रही है, इसकी डिमेरिट क्या है, इसके अवगुण क्या है, इसके दोष क्या है, इससे नुकसान क्या हो रहा है। पहली बात, मानसिक रूप से बच्चा बीमार हो रहा है। दूसरी बात, शारीरिक तौर पर भी बच्चा बीमार हो रहा है। अगर मैं मेंटली तौर पर देखें, मानसिक तौर पर देखें, तो बच्चा जो है उसकी बुद्धि, जो उसका इक्वालिटी, अगर हम बात करें बुद्धि की कंपैरिजन अदर स्टूडेंट्स जो फोन कम यूज करते हैं, उसकी कम हो जाती है। एक हिंदी में वर्ड होता है साइकोलॉजी के अंदर, बुद्धि लब्धि, आईक्यू बोलते हैं उसको, आईक्यू लेवल वो कमजोर हो जाता है। अक्सर बच्चों ने देखा है, आप सब समझते भी हैं, जो मूवी देखते हैं तो 3 घंटे कितना हमारा मन लग जाता है। अगर 3 घंटे हम पढ़ाई कर ले तो हम कभी करते ही नहीं हैं, हम बोर हो जाते हैं, कारण हम उसमें मनोरंजन चाहते हैं। इसलिए हर बच्चा फोन के अंदर मनोरंजन चाहता है, वो लर्निंग नहीं चाहता है। तो फोन से छुटकारा कैसे पाएं, उसके लिए बच्चों को टाइम देना होगा, पेरेंट्स को। क्योंकि स्कूल में तो बच्चा फोन यूज नहीं करता है, लेकिन घर में फोन यूज कर रहा है, तो बच्चों को टाइम देना होगा, पेरेंट्स को, उससे बात करनी होगी, उसके मन की बात जाननी होगी, उसके अंदर क्या चल रहा है वो जानना होगा। क्योंकि बच्चा, हाँ, ऐसा नहीं है कि फोन के सारे डीमेरिट ही है, डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, अगर होमवर्क आता है, कुछ नई चीज़ सीखते हैं, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, लेकिन बच्चा अभी तक ये चीज़ें नहीं सोचता है, उसके लिए आपको इसको सोचने के लिए काबिल बनाना होगा। तो फोन से उनको दूर रखने के लिए आपको समय निकालना ही होगा। जो समय आप बच्चे के लिए निकाल रहे हैं वही काम आएगा। आपको लगता है पैसे कमाकर बच्चे की फीस भर के या फिर बच्चों को कोई भी दुकान की चीज़ खिलाकर हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं, वो सही नहीं है। पालन पोषण में सर्वांगीण विकास आता है, जिसमें घर का माहौल भी आता है और स्कूल का माहौल भी आता है। इसलिए सभी पेरेंट्स से मैं यही कहूँगा, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखें, ध्यान से समझे, ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने हर चीज़ को। अब जो आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको देखने से क्या फ़ायदा होगा, आप मोटिवेट होंगे, आप समझ पाएंगे कि मुझे करना क्या है। एक आप फोन पर फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप रील देख रहे हैं, लोग पैसा कमाने के लिए डांस कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। लोग पैसा कमाने के लिए अपनी बातें रख रहे हैं, आपको मनोरंजन में लेकर आ रहे हैं, वो कहीं कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं या आपको हंसा रहे हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई से बहुत दूर जा रहे हैं। आपको उससे बचने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रहना होगा। आपके पास जो समय है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, पेरेंट्स को उसके लिए हेल्प करनी होगी, क्योंकि आप बच्चों को एक तरह से डिक्लाइनेशन की तरफ भेज रहे हैं, पतन की तरफ भेज रहे हैं, आप उसका भला नहीं कर रहे हैं। अपना फोन देकर अपने आप को बचाकर, आप अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, आप अपनी बर्बादी फ्यूचर में बच्चे को दिखा रहे हैं, जो कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बच्चा नहीं समझ पाएगा। उसको समझाना होगा हैबिचुअल, उसको आउटडोर गेम होते हैं वो सिखाइए, बाहर कैसे खेलते हैं वो चीज़ें सिखाइए। हाँ, माँ बाप डरता है बैड कंपनी से, बुरी संगति से, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उसका डेली का जो होमवर्क है वो कराएं, क्योंकि अगर जो पेरेंट्स बच्चों का डेली होमवर्क करा देता है
टीचर चेक करता है और क्लास वर्क हो जाता है। ऐसा बच्चा 95, 96, 98 तक भी पहुंच जाता है सिर्फ होमवर्क अच्छे से करने से। इसलिए मैं कहूँगा आप मोबाइल से दूर रखें और होमवर्क पे ध्यान दें और बच्चे को आप आगे बढ़ाने के लिए इसमें टीचर्स की भी हेल्प करें। बच्चा केवल टीचर से नहीं, पेरेंट्स टीचर से चलता है। पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर ही बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। अब स्कूल में जो बच्चा रहता है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन घर पे जाके उसको वो माहौल नहीं मिल रहा है, तो आपको उस माहौल के लिए मेहनत करनी होगी पेरेंट्स को, और बच्चे को वो हैबिट डालनी होगी कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। मोबाइल से दूर रखें, उसका होमवर्क, अच्छा बच्चा वही है, वही इंटेलिजेंट हो जाता है, वही अच्छे मार्क्स ले सकता है जो डेली का काम डेली करता है, डेली होमवर्क करता है। जो स्कूल में हुआ है वही होमवर्क जो मिला है उसी को आप अच्छे से करा दें, वही उनका ट्यूशन है और वही उसका होमवर्क है और वही उसका क्लास वर्क हो जाता है, जिससे बच्चे की डबल रीडिंग होती है, डबल लर्निंग होती है, डबल उसका मेमोरी जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो उस बच्चे का आसानी से विकास हो जाता है। अगर ये चीज़ें +2 तक हो जाती है तो बच्चा आसानी से एक बड़े लेवल तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, ज़्यादा दूर रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें 5 मिनट 10 मिनट तक ठीक रहती है, कई कई घंटे बच्चा लगा रहता है। और पेरेंट्स जब टीचर्स को बोलते हैं, हमें बोल रहे थे कि सर बच्चा फ़ोन में ही लगा रहता है, तो ये मजबूरी नहीं है, ये आपने ज़रूरी बना दिया है, इसलिए वो मजबूरी बन गई है। इसलिए सभी पेरेंट्स ध्यान दें, बच्चों को फ़ोन से दूर रखने का कोई ना कोई माध्यम जरूर निकाले, गेम निकाले, उसको टाइम दें। ठीक है, तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। थैंक यू।